प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए थ्योरी ऑफ द इक्वेशंस चैप्टर से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि अल्फ़ा, बीटा और गामा समीकरण x की घातांक 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल हैं, तब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा का मान ज्ञात करो। आपको दिया हुआ है एक समीकरण x की घातांक 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, और ये 3 घातांक का समीकरण है। और जैसा कि आप जानते हैं, 3 घातांक का जो समीकरण होता है उसके 3 मूल होते हैं, और आपको इस समीकरण के मूल दिए हुए हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। और आपको इस प्रतिबंध के आधार पर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है अल्फ़ा, बीटा और गामा समीकरण x की घातांक 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल हैं। ये जो प्रश्न में दिया हुआ था ये हम लिख लेते हैं, ये लिखने से काफ़ी लाभ होता है। अतः अब हम इसकी सहायता से, और हमारा एक नियम यह है जो आप जानते होंगे, इस नियम की सहायता से हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान निकालेंगे, और अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालेंगे। तो इसके मान निकालने का सूत्र यह है, जैसा कि आप जानते हैं, यदि किसी समीकरण का जो a की घातांक 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के रूप में है, ये 3 घातांक का व्यापक समीकरण है। इसके 3 मूल अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है सी बटे ए, और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए। तो ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण की और ये जो आपका 3 घातांक का व्यापक समीकरण है, इसकी तुलना करके हम पहले ए, बी, सी और डी के मान निकाल लेंगे। तो तुलना करने पर हमें मालूम पड़ता है, यहाँ पर ए बराबर तो 1 के है, बी बराबर पी के है, और सी बराबर क्यू के है, और डी बराबर आर के है। ये हमारे लिए मालूम हो गए। अब इन सूत्रों की सहायता से हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा गामा के मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर बी का काम तो पी कर रहा है और ए का काम 1 कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस पी बटे 1, जो ये लिख दिया मैंने, माइनस सूत्र का आ गया, बी का मान पी आ गया और ए का मान 1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर प्राप्त हो गया माइनस पी। इस प्रकार से आपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल लिया। अब आप अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान निकालेंगे। इसका मान बराबर होता है सी बटे ए, और सी का मान यहाँ पर क्यू है और ए का मान हमारा 1 है, इसलिए यहाँ पर जब हम सी बटे ए में मान लगाएंगे हम, तो हमारे लिए आंसर प्राप्त होगा क्यू बटे 1, और इसको हल करके हमारे लिए आ जाएगा क्यू के बराबर। इस प्रकार से हमारे लिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान क्यू प्राप्त हो गया। अब हम अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालेंगे। जैसा कि आप सूत्र में देख रहे हैं, आप जानते होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा का मान होता है माइनस डी बटे ए। डी का मान यहाँ पर आर है और ए का मान 1 है। इस सूत्र में हम मान लगाएंगे तो मान प्राप्त होगा, माइनस सूत्र का लग जाएगा ये, और डी का मान आर लग जाएगा और ए का मान 1 लग जाएगा, तो ये प्राप्त होगा माइनस आर के। तो इस प्रकार से अल्फ़ा बीटा गामा का मान प्राप्त हो गया। सूत्र का ये माइनस लग गया
डी का मान आर लग गया, ए का मान 1 लग गया, तो ये आपको हल करके प्राप्त हो गया -r। इस प्रकार से आपको इन 3 व्यंजकों का मान प्राप्त हो गया। पहले व्यंजक का मान -p है, दूसरे व्यंजक का मान q के बराबर है, और तीसरा व्यंजक जो अल्फा बीटा गामा है उसका मान -r के बराबर है। अब आपको मान ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू गामा प्लस अल्फा। तो जिस व्यंजक का हमें मान ज्ञात करना है पहले हमने वो व्यंजक लिख लिया। अब हमारे लिए यहाँ पर ना तो अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है, न बीटा प्लस गामा का मान मालूम है, और ना गामा प्लस अल्फा का मान मालूम है। अगर हमारे लिए इनके मान मालूम होते तो हम इनके मान यथास्थान लगा देते, तभी गणना करके हम उसको हल कर लेते और हमारा प्रश्न हल हो जाता। लेकिन इसके मान ज्ञात नहीं है, इसलिए प्रश्न को हल करने के लिए हमें थोड़ी सी टेक्निक लगानी पड़ेगी। इसमें अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है तो हम इसमें गामा जोड़ देंगे, गामा घटा देंगे। इसके स्थान पर हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा। ये व्यंजक जितना था ये व्यंजक उतना ही रहा, केवल हमारे लिए प्रश्न को हल करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी इससे। यहाँ पर दिया है बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर हम अल्फा जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये लिख देंगे हम, और हमने यहाँ पर अल्फा अपनी तरफ से जोड़ा था इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए अल्फा घटा देंगे, इनटू यहाँ पर दिया है गामा प्लस अल्फा, तो इसमें हम बीटा जोड़ देंगे और बीटा घटा देंगे, जिससे व्यंजक इस व्यंजक का मान और इस व्यंजक का मान बराबर रहेगा, लेकिन प्रश्न की हल करने में हमें सुविधा हो जाएगी। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू गामा प्लस अल्फा का मान प्राप्त हो जाता है हमारे लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बीटा। अब हमारे लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान जो है वो -p के बराबर है। तो इसने व्यंजक के स्थान पर हम -p लगा सकते हैं। तो इस पहली वाली ब्रैकेट में जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के स्थान पर -p लगाएंगे तो इससे हमारे लिए प्राप्त होगा -p माइनस गामा इंटू इसके स्थान पर दूसरी ब्रैकेट में भी हम लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के स्थान पर -p, तो हमें प्राप्त होगा -p, तो इसके स्थान प्राप्त हो जाएगा और माइनस अल्फा ये है, तो इंटू -p माइनस अल्फा इंटू यहाँ पर अभी हम लगा सकते हैं -p मान, तो हमारे लिए तीसरी ब्रैकेट में प्राप्त हो जाएगा -p माइनस बीटा, और ये इंटू लगा रहेगा। अब हमारे लिए ये 3 ब्रैकेटें प्राप्त हो गई जिनकी परस्पर गुणा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -p लगा चुके हैं। अब इसमें माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा माइनस इंटू पी प्लस गामा। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो फल प्राप्त होगा -p प्लस अल्फा इंटू इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो फल प्राप्त होगा -p प्लस बीटा। अब एक राशि आपकी ये है, एक राशि ये है, एक राशि ये है। इन तीनों राशियों की गुणा करनी है और ये तीनों राशियाँ ऋणात्मक हैं, इसलिए जब इनका गुणनफल प्राप्त होगा तो वह नेगेटिव प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, इसलिए नेगेटिव निशान तो दिया जाएगा और ये तीनों राशियाँ वैसे की वैसी लिख जाएंगी। इसमें हमने p प्लस अल्फा को पहले लिख लिया है, p प्लस बीटा को उसके बाद में लिख लिया है और p प्लस गामा को उसके बाद में लिख लिया है। अगर मान लीजिए आपके 5 गुणा 7 गुणा 11 लिखे हुए हैं, आप इसको 11 गुणा 5 गुणा 7 लिख लीजिए, 7 गुणा 5 गुणा 11 लिख लीजिए। गुणा में क्रम विनिमय का नियम लागू हो जाता है, इसलिए इस क्रम विनिमय के नियम को लगाते हुए हम इन पदों को आगे पीछे कर सकते हैं। इससे हमारे क्रिया में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, प्रश्न का हल करने में हमें सुविधा हो जाएगी। क्लियर? अब -p तो हमारा ये रहा। अब एक राशि ये है, एक राशि ये है, एक राशि ये है। इन तीनों राशियों की हमें गुणा करनी है। जैसा कि आप जानते हैं इन राशियों का गुणनफल प्राप्त होगा जब हम इन तीनों राशियों की परस्पर गुणा करेंगे। पहले इसकी इससे गुणा करेंगे और फिर जो गुणनफल आएगा उसकी इससे गुणा करेंगे, तो हमें लास्ट में जो फल प्राप्त होगा वह फल मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि आप लोग गुणा करना जानते होंगे। तो हमें फल प्राप्त होगा, ये माइनस तो ये वाला आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे, p की घातांक 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू p की घातांक 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू p और प्लस अल्फा बीटा गामा। मतलब जब इन तीनों ब्रैकेटों की परस्पर गुणा की जाएगी तो हमारे लिए ये फल प्राप्त होगा। दोबारा बोल देता हूँ मैं, p की घातांक 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू p की घातांक 2 प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू p प्लस अल्फा बीटा गामा।
अब आपको इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान मालूम है, माइनस पी के बराबर है, इसलिए इसके स्थान पर माइनस पी लगा देंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान मालूम है आपको, क्यू के बराबर है, इसके स्थान पर हम क्यू लगा देंगे। और अल्फा बीटा गामा का मान मालूम है आपको माइनस आर के बराबर, इसके स्थान पर हम माइनस आर लगा देंगे। और पी की घातांक 3 वैसा का वैसा लिखा रहेगा, पी की घातांक 2 वैसा का वैसा लिखा रहेगा इनटू में, इसके साथ में प्लस ये आ जाएगा, ये प्लस ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस ये आ जाएगा, और ये माइनस आर आ जाएगा, और ब्रैकेट लग जाएगी, ये माइनस आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वैसा का वैसा आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, पी की घातांक 3 ही आ जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, पी की घातांक 2 और पी के मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की घातांक 3 प्राप्त हो जाएगा, प्लस पी और क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू प्राप्त हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्राप्त हो जाएगा, आर ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ये फल प्राप्त हो गया। इसमें हम देखते हैं ये पी की घातांक 3 जो है पॉजिटिव है, और ये पी की घातांक 3 जो है नेगेटिव है, ये परस्पर कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे लिए फल प्राप्त होगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर है पी क्यू माइनस आर, और जब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फल प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए ये माइनस पी क्यू और प्लस का आर प्राप्त हो जाएगा। इस फल को हम लिख सकते हैं, आर पहले लिख देंगे हम, और ये माइनस का पी क्यू बाद में लिख देंगे, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा आर माइनस पी क्यू। ये लाइनें मैंने लिख के नहीं दिखलाई हैं, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया हुआ है, आप समझ लेंगे। इससे हमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने उसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और हमारे लिए रिजल्ट प्राप्त होता है आर माइनस पी इंटू क्यू। इस प्रकार से आपको अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू गामा प्लस अल्फा का मान दी गई शर्तों के अनुसार जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है आर माइनस पी क्यू। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया, प्रश्न आपका हल हो गया। आपको नियमों की जानकारी होना चाहिए, जितने नियम आपको अधिक से अधिक याद होंगे, जितना स्पष्ट होगा नियम, उतनी आसानी से और सही तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। आज की बात पूरी होती है, अगली बार आगे कोई नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।